है, अगर किसी ने जामिया कायम किया है, अगर किसी ने इस्लामी प्लेटफॉर्म कायम किया है, अगर किसी ने स्कूल कायम किया है, अगर किसी ने कॉलेज कायम किया है, अगर किसी ने पैगाम दिया है कि एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, जहल दूर करो, इल्म हासिल करो, लिटरेसी हासिल करो, अगर सबसे पहले रुए जमीन पर किसी ने ये पैगाम दिया है तो खुदा की कसम वो मेरे मुस्तफा की जात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रुए जमीन पर सबसे पहले ये पैगाम दिया था, ए लोगों इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, तालीम हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो। आज लोग कहते हैं बड़ी बड़ी सियासी जमातें, ये पैगाम हमने दिया कि पढ़ो आगे बढ़ो। कोई दिल्ली वाला कहता है कि हमारा ये पैगाम है पढ़ो आगे बढ़ो। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपनी पीठ मत थपथपाइए कि आपने पढ़ने पढ़ाने का पैगाम दिया। खुदा की कसम रुए जमीन पर अगर सबसे पहले किसी ने ये पैगाम दिया था कि इल्म हासिल करो, एजुकेशन हासिल करो, लिटरेसी हासिल करो, पढ़ो, आगे बढ़ो, सबसे पहला पैगाम ये मेरे मुस्तफा का पैगाम है। और सिर्फ पैगाम ही नहीं दिया, जब मदीने की सरजमीन पर मेरे मुस्तफा ने दावत इस्लाम देकर इस्लाम फैलाया, एक वो वक्त भी आया मदीने की सरजमीन पर कि मदीनतुल मुनव्वरा में हर जहार जानिब इस्लाम 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 और इस्लाम, फिर इस्लाम और इस्लाम ही इस्लाम नजर आने लगा। एक वो वक्त आया मदीने की सरजमीन पर कि मदीने में हर जहार जानिब मुसलमान 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 और मुसलमान, फिर मुसलमान और मुसलमान ही मुसलमान नजर आने लगे। तो मेरे मुस्तफा के जहन में ख्याल पैदा हुआ कि इन मुसलमानों की एजुकेशन के लिए, इन मुसलमानों की लिटरेसी के लिए, इन मुसलमानों की तालीम के लिए, इन मुसलमानों की पढ़ाई के लिए, इन मुसलमानों को तालीम देने के लिए कोई स्कूल कायम करना चाहिए, कोई कॉलेज कायम करना चाहिए, कोई यूनिवर्सिटी कायम करना चाहिए, कोई मदरसा कायम करना चाहिए, कोई दारुल उलूम कायम करना चाहिए, कोई जामिया कायम करना चाहिए। तो मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने काशाना अक़दस के सामने एक बड़े वसीआरीस चबूतरे पर एक मदरसे की बुनियाद रखी, एक दारुल उलूम की बुनियाद रखी, एक जामिया कायम किया, एक स्कूल कायम किया, एक कॉलेज कायम किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कॉलेज कायम हो गया, स्कूल कायम हो गया, मदरसा कायम हो गया, दारुल उलूम कायम हो गया। तो मदरसे का बनाना, दारुल उलूम का बनाना, चाहे इस्लाहुल मुस्लिमीन नाम रख के बनाओ, चाहे इस्लाहुल मोमिनीन रख के नाम बनाओ, चाहे इस्लाह उलमा रख के नाम बनाओ, चाहे इस्लाह हुफ़ाज़ रख के नाम बनाओ, चाहे दारुल उलूम रख के नाम बनाओ, मदरसा बनाओ, ये सब मदरसे बनाना, दारुल उलूम बनाना, एजुकेशन के लिए कोई जगह कायम कर देना, लिटरेसी के लिए कोई जगह कायम कर देना, कोई दारुल उलूम बना देना, कोई मदरसा बना देना, खुदा की कसम ये मेरे रसूल की सुन्नत है, सुन्नत है, सुन्नत। मदरसा कायम करना सुन्नत। मदरसा कायम हो गया, दारुल उलूम कायम हो गया, जामिया कायम हो गया, रजब का महीना आ गया, मदरसा कायम है, दारुल उलूम कायम है, मुसलमान बड़ी कसरत से हैं, दारुल उलूम बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है। मगर रजब का महीना आया, 15 रजब, 20 रजब, 25 रजब गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं। शाबान का महीना आ गया, 15, 20, 25, 27, 28 रमजान, शाबान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं, कोई विद्यार्थी नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं आया। मेरे मुस्तफा का दारुल उलूम कायम है, स्कूल कायम है, जामिया कायम है, कॉलेज कायम है, लेकिन पढ़ने के लिए अब तक कोई तालिब इल्म नहीं, एजुकेशन हासिल करने के लिए कोई मुताल्लिम नहीं। मुअल्लिम मौजूद है, मदरसा मौजूद है, क्लासरूम मौजूद है, पढ़ाने की जगह मौजूद है। रमजान का महीना भी आ गया,
5 रमजान गुजर गया, 6, 7, 8, 10, 15, 20, 25 रमजान गुजर गया। इंतजार हो रहा है, कोई आएगा, आएगा, कोई आएगा, जरूर आएगा, पढ़ने आएगा, इल्म हासिल करने आएगा, लिटरेसी हासिल करने आएगा, अपना जहल दूर करने आएगा, एजुकेशन हासिल करने के लिए, जरूर पढ़ने के लिए तलबा आएंगे। लीजिए साहब, 28 रमजान भी गुजर गया, कोई नहीं। 29 रमजान गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। लीजिए, शव्वाल का चांद भी नजर आ गया, ईद का दिन आया, यकम शव्वाल, खुशी और मसरत और शादमानी का दिन। आज तो कोई इल्म हासिल करने आ जाता, पूरा दिन गुजर गया, कोई नहीं। 3 शव्वाल, 4 शव्वाल, 5 शव्वाल गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। या अल्लाह, मदरसा कायम है, पढ़ने के लिए अब तक कोई नहीं आया। 6, 7, 8 शव्वाल गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं। 8 रमजान गुजर गया, आएगा, कोई आएगा, पढ़ने आएंगे, तलबा आएंगे, विद्यार्थी आएंगे, स्टूडेंट्स आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, जरूर आएंगे, मुतालिम आएंगे पढ़ने के लिए। 9 शव्वाल का दिन भी गुजर गया, कोई तालिब इल्म नहीं, कोई स्टूडेंट नहीं। मेरे मुस्तफा का स्कूल खाली है, मेरे मुस्तफा का कॉलेज खाली है, मेरे मुस्तफा का मदरसा खाली है, मेरे मुस्तफा का दारुल उलूम खाली है, मेरे मुस्तफा का जामिया खाली है। पढ़ाने वाले मौजूद हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई नहीं आया। 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, जैसे ही 10 शव्वाल का सूरज तुलू हुआ, 10 शव्वाल का दिन निकला, कुछ तलबा आए, कुछ स्टूडेंट्स आए, कुछ विद्यार्थी आए और रसूलुल्लाह के मदरसे में अपना नाम लिखवा दिया। कै शव्वाल को? जोर से बोलिए। तो आपका दारुल उलूम, आप क्या इस्लाहुल मोमिनीन कब खुलता है? अपना जोरे बोले, कब खुलता है? इस्लाहुल मोमिनीन खुलता है 10 शव्वाल को। तो आपके यहाँ अलीपुर का मदरसा कब खुलता है? और वो कौन सी जगह है, कलिया चक का मदरसा, बहुत बड़ा दारुल उलूम है, वहां कब खुलता है? 10 शव्वाल को। बंबई का मदरसा कब खुलता है? 10 शव्वाल को। कलकत्ता के मदारिस कब खुलते हैं? 10 शव्वाल को। तो गोया जिस तारीख में मेरे मुस्तफा के मदरसे में इल्म हासिल करने के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए जिस दिन तलबा आए थे, 10 शव्वाल थी। गोया 10 शव्वाल को उलूम मुस्तफा खोला जाता है, 10 शव्वाल को जामिया नईमिया खुलता है, 10 शव्वाल को जामिया मोहम्मदिया खुलता है, 10 शव्वाल को इस्लाहुल मोमिनीन खुलता है, 10 शव्वाल को मंजर इस्लाम खुलता है, 10 शव्वाल को मजहर इस्लाम खुलता है। तो जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। जिस तारीख में उलूम मुस्तफा खोला जाता है, उसी तारीख में उलूम मुस्तफा पढ़ाने वाला अहमद रजा बरेली में पैदा हो जाता है। ये लोगों, मदरसों के खुलने की तारीख 10 शव्वाल। मदरसे खुल गए, मदरसे तो खुल गए, तलबा भी आ गए, खिलाएं क्या? मसला खिलाने का आ गया। तो रसूलुल्लाह के मदरसे के तलबा के खाने की जागीरें अंसारे मदीना ने अपने घरों में लगा ली। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के मदरसे के एक तालिबे इल्म के खाने की जागीर अपने घर में लगाई। किसी अंसारे मदीना ने रसूलुल्लाह के दारुल उलूम के 2 तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगाई। मेरे मुस्तफा ने भी अपने मदरसे के तलबा के खाने की जागीरें अपने घर में लगा ली। तो मैं बड़ी सफाई के साथ आपसे कहना चाहता हूँ कि मदारिस इस्लामिया के तलबा की खाने की जागीर अपने घर में लगा लेना सुन्नते सहाबा भी है, सुन्नते रसूल भी। लीजिए, खाने का भी इंतजाम हो गया। या अल्लाह, अगर पहले से तकरीर का टाइम दे देते तो कान में खुसर खुसर करना नहीं पड़ती। आपको मालूम है हमें तकरीर करते हुए जमाना गुजर गया। अब मैं जानता हूं कि 10 मिनट के बाद अजान का वक्त हो जाएगा, मुअज्जिन साहब आवाज देंगे, तो तकरीर कर थोड़ा पहला टाइम दे दे।
तकरीर सुनना। आपने तो ये समझा कि बरेली के पीर साहब हैं, हाफते कांपते आएंगे, 2-4 लोग पकड़ के लेके आएंगे, उन्हें बैठ जाएंगे कुर्सी पे, अल्लाह करके दुआ करके चले जाएंगे। वो बरेली है प्यारे, बरेली। दुनिया को बरेली ने बोलने का अंदाज बताया है, बरेली ने दुनिया को बोलने का सलीका दिया है, बरेली ने दुनिया के मुसलमानों के इस्लाम और ईमान और अकीदे की हिफाजत की है। वो बरेली है प्यारे, बरेली। और आपने समझा ये पीर साहब है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अब मदरसे की तारीफ में क्या कर सकता हूं। मदरसों में इल्म हाथ दिया जाता है, एजुकेशन दी जाती है, तालीम दी जाती है। लीजिए साहब, आपके मदरसे में, मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन में कै साल का कोर्स है हाफिज का? जोरे बोले हैं 3 साल। ये 3 साल में बच्चे आए, मदरसे में दाखिला लिया इस्लाहुल मोमिनीन में, ये क्या हो गए? हाफिज कुरान हो गए। तो मुकाम क्या हो गया? आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। या अल्लाह, 3 साल मेहनत की है, 3 साल मदरसे में पढ़ा है, मुकाम ये हो गया कि मस्जिद का इमाम हो गए, मोहल्ले का इमाम है, जामा मस्जिद का इमाम है। बाप आ रहा है, पीछे से इमाम। अब रिश्ता नहीं जोड़ सकता, पीछे अपने बेटे को नहीं कह सकता। दादा आ रहा है, पीछे से इमाम। या अल्लाह, 3 साल मेहनत की है, ये तो बेचारा दादा है, बुढ़ा हो गया, सारी जिंदगी बड़ी मेहनत उसने की है, पोते को कह रहा है पीछे से इमाम। पढ़ाने वाला मुदर्रिस जो इनको उस्ताद है मस्जिद में गया नमाज पढ़ने के लिए, पीछे से इमाम। पीर साहब आ गए, पीछे से इमाम के। या अल्लाह, 3 ही साल तो मेहनत की, उस 3 साल की मेहनत का सिला ये है कि ये सब पीछे हो गए, ये आगे हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर ये मदरसा इस्लाहुल मोमिनीन में दाखिला न लेते तो कटिहार की कौन सी स्टेशन पे, कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, मसाला वाली चाय, मसाले वाली चाय, नींबू वाली चाय, नींबू वाली चाय करते होते, केजरी हाथ में लेके। ये पता नहीं मालदा के कौन से प्लेटफॉर्म पे खड़े होके ये चाय बेचते होते, न मालूम कौन से खेत में जाकर ये हल चलाते होते, मगर मदरसे में आ गए, 3 साल मेहनत की, मुकाम ये हो गया, मनसब ये हो गया कि आप पीछे हैं, ये आगे हो गए। या अल्लाह, 3 ही साल तो मेहनत की। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये तो दुनिया ही में हाफिज कुरान का मकाम है कि आप पीछे हो गए, ये आगे हो गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद भी एक हाफिज कुरान का मकाम ये होता है, मनसब ये होता है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को गलाती नहीं है, खाती नहीं है, सड़ाती नहीं है, मिट्टी में नहीं मिलाती है। ये अदियाने बातला फिरका है, बातला गुस्ताखाने औलिया, गद्दाराने खुदा, बाग़ियाने रसूल, ये इतने जरी लोग हैं, ये इतने बदतमीज लोग हैं, ये इतने गुस्ताख लोग हैं। जब ये कहने प्यार आए हैं तो इन्होंने यहां तक कह दिया कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। इन गुस्ताख फिरकों ने यहां तक लिख दिया अपनी किताबों में कि मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो मरकर मिट्टी में मिल गए। मगर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गला देती है, सड़ा देती है, खा जाती है, फना कर देती है, इंसान का जिस्म मिट्टी में मिल जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी का इल्म फज़्ल कमाल ये है कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने जमीन में ये ताकत और कुव्वत और तवानाई वदियत फरमाई है कि इंसान जब जमीन में जाता है तो जमीन इंसान के जिस्म को गलाती है, खाती है, सड़ाती है। मगर अगर कोई हाफिज कुरान हो गया,
अब कोई हाफिज कुरान जब जमीन में जाता है तो जमीन से ये ताकत और कुव्वत और तवानाई सल्ब कर ली जाती है कि हाफिज कुरान के जिस्म को जमीन गलाए, सड़ाए, खाए या बना करे या मिट्टी में मिलाए नहीं। अब जमीन क्या करती है? जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत करती है। ये इनका अपना कमाल नहीं है कि जमीन हाफिज कुरान के जिस्म की हिफाजत कर रही है, ये इनका अपना कमाल नहीं है। खुदा की कसम, ये कमाल है तो कुरान का कमाल है, ये एजाज है तो कुरान का एजाज है कि कुरान इनके सीने में 30 पारे कुरान के मुजल्लद इनके सीने में रखे हुए हैं। ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है कि कुरान की बरकत से जमीन हाफिज कुरान के जिस्म को गलाती नहीं है, सड़ाती नहीं है, खाती नहीं है, मिट्टी में मिलाती नहीं है, बल्कि हाफिज कुरान को जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है। क्यों? कि इनके सीने में कुरान रखा हुआ है, ये हाफिज कुरान है। ए लोगों, यहां पर रुककर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जब एक हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? जब एक हाफिज कुरान के जिस्म की जमीन हिफाजत कर रही है तो साहिब कुरान का आलम क्या होगा? साहिब कुरान के जिस्म की जमीन कैसी हिफाजत कर रही होगी? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जमीन का वो हिस्सा जो मेरे मुस्तफा के मुकद्दस जिस्म नाज से मस कर गया है, खुदा की कसम जमीन का वो हिस्सा अर्श आज़म से भी अफजल हो गया। माशाअल्लाह के साथ साथ मोबाइल भी हाथ में है, टाइम भी दिखाया जा रहा है, सिलसिले का भी काम है, दुआ भी करना है, सलाम भी करना है और तकरीर का टाइम दिया 10 मिनट। 10 मिनट में मैं क्या पूरा इस्लाम आपके जहन में महफूज कर दूंगा? 10 मिनट में तकरीर नहीं होती है, 10 मिनट में तो खुतबा भी नहीं होता है, मजमून पे आते भी नहीं 10 मिनट। अल्लाह ताला इस मदरसे को तरक्की अता फरमाए, अल्लाह ताला इस मदरसे को दीन और सुन्नियत और मसलक अहले सुन्नत व जमात और मसलक आला हजरत की तरवीज इशाअत का अजीम किला बना दे और यहाँ से दीन और सुन्नियत की आबियारी होती रहे। मुझे कहा कि मुरीद होने के लिए बहुत से लोग बैठे, सिलसिले का काम भी होना है और आप तकरीर करे ही चले जा रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं, करे ही चले जा रहे हैं। ये हमारे ऊपर इल्जाम है। लोग कहते हैं कि मौलाना लोगों के हाथ में जब माइक आ जाता है तो वो छोड़ना नहीं चाहता। लोग कहते हैं नहीं कहते, आप भी कहते हैं, ये भी कहते हैं कि मौलाना के हाथ में जब माइक आ जाता तो वो छोड़ना नहीं चाहते। मगर मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं दूंगा कि माइक छोड़ना नहीं चाह रहे। मुझसे तो बार बार कहा जा रहा है कि मुरीद होने के लिए लोग बैठे, तो मुरीद होने के लिए जो आए नियत से आए हैं, तो मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल होना, चादर होना, कपड़ा होना ये जरूरी नहीं। आप उलमा से पूछ लेना, वो बरेली से आए थे तौसीफ रजा खां, वो कह रहे थे कि मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना जरूरी नहीं। हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि मुरीद होने के लिए हाथ में रुमाल, चादर, कपड़ा होना जरूरी नहीं, बल्कि मुरीद होने के लिए दिल का इरादा होना जरूरी है। जो हजरात मर्द जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म अब तक किसी के मुरीद नहीं हुए, वो लोग मुरीद होने की नियत करें। और जो लोग पहले से किसी के मुरीद हैं उनके लिए जरूरी है, लाजिम है ये बात कि आला हजरत फाज़िल बरेलवी जब मुरीद होने के लिए मारहरा मुत्तहरा तशरीफ ले गए तो आला हजरत के पीर और मुर्शिद ने आला हजरत के जो अल्फाज पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल फरमाया था, वही अल्फाज हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद ने मुझ फकीर को पढ़वा कर सिलसिले कादरिया में दाखिल किया था। आज मैं आपको सिलसिले कादरिया में दाखिल करते वक्त वही अल्फाज पढ़वाने जा रहा हूं। तो बरकतों के हुसूल की नियत से, नेमतों के नुज़ूल की नियत से, शिफाओं के ज़ुहूर की नियत से, इल्म नाफ़े के हुसूल की नियत से आप तमाम हजरात, मर्द जन, बच्चा, बूढ़ा, जवान, तालिब इल्म, आलिम इल्म सब वो अल्फाज पढ़ने, दोहराने, विर्द करने जो आला हज़रत ने अपने पीर और मुर्शिद से पढ़े थे। पढ़िए बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बारका व सल्लम। या अल्लाह या रहमान या रहीम दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़ इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। या अल्लाह तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं अपने तमाम पिछले सगीरा व कबीरा गुनाहों से। या अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, आगे नेकियों की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बुराई से हम बचते रहेंगे, खासकर बदअकीदों से हम दूर रहेंगे, सुन्नियों के सच्चे मजहब पर हम कायम रहेंगे। या अल्लाह मुझे इल्म नाफे अता फरमा। या अल्लाह तेरी बख्शी हुई तौफीक से नमाज रोजा हज ज़कात जुमला फराइज इस्लाम उनके वक्तों पर हम अदा करते रहेंगे। या अल्लाह मुझे अपनी कुदरत से खैर बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, मेरे इलाके से जुमला सय्यारगान की नहूसतों को दूर फरमा, अपनी बरकतों का नुज़ूल फरमा। या अल्लाह मैंने अपना हाथ पीराने पीर दस्तगीर हजरत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु के दस्ते पाक में दिया। या अल्लाह मुझे गौसे आज़म के गुलामों में, उनके शहदाइयों में, उनके आशिकीन में, उनकी कनीजों में, उनके मुरीदों में मुझे कबूल फरमा। या अल्लाह क़यामत के दिन मेरा हश्र व नश्र गौसे आज़म के गिरोह में फरमा और उनके परचम में उठाकर जुंदे हक में कबूल फरमा। आमीन आमीन आमीन। दुआ सलाम के बाद आप लोग खड़े हो जाइए सलात सलाम के लिए।